नाम अपराजिता श्री है। तो मैं एक कॉन्वर्सेशन आज शेयर करने वाली हूँ। क्या होता है ना कि हमारी ज़िंदगी के दरमियान हम कई लोगों से मिलते हैं। कुछ लोग हमारे साथ रह जाते हैं, कुछ कम वक्त के लिए रहते हैं, बट एक चीज़ जो निश्चित है वो ये है कि हमें हर कोई कुछ न कुछ सिखा जाता है, बशर्ते हम अपने कान और दिमाग का दरवाज़ा खुला रखें। तो शुरू करती हूँ कि एक रोज़ उनसे कहा कि बात कुछ जम नहीं रही। उन्होंने कहा कि रहने देते हैं फिर। मैंने कहा कि क्या इतने तक का था हमारा तुम्हारा साथ? उन्होंने कहा हाँ, इतना ही चलना लिखा था हमारा। मैंने कहा कि क्या हमारे रिश्ते के चप्पल घिस गए हैं? उन्होंने कहा हाँ, मैं नई जोड़ी चप्पल ले आया। मैंने कहा कि क्या धोखा दे रहे थे तुम मुझे? उन्होंने कहा तुम मुझसे एतबार कर रही थी ज़्यादा। मैंने कहा क्या विश्वास में ही विष का वास होता है? उन्होंने कहा तुम मेरे इजाज़त के बगैर मुझसे मोहब्बत कर रही थी। मैंने लड़खड़ाती जुबान से कहा कि क्या ज़रूरत था तुम्हारा मुझे धोखा देना? उन्होंने कहा ज़रूरी नहीं था तुम्हारा मुझसे इतना प्यार करना। क्रोध को अपने अंदर समेट कर बड़ी शालीनता से मैंने उनसे कहा कि मोहब्बत है बाजार में बिक रहा कोई सामान नहीं जिसे नाप तोल कर दिल के मकाम में लाया जाए। उन्होंने हंसते हुए कहा कि दिल नहीं है मेरे पास, वो तो कब का टूट चुका। मैंने कहा टूटा ही सही, दिल तुम्हारा टूटा ही सही, पर आखिर दिल ही तो है। उन्होंने कहा हंसते हुए कि टूटा दिल किसी और के हाल दिल का दर्द क्या समझे। मैंने कहा कि क्या इतना ज़रूरी था तुम्हें मुझे तोड़ना? क्या शर्मिंदा नहीं हो अपनी हरकतों पर? उन्होंने कहा मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कि आज इस टूटे दिल को एक टूटा साथ ही मिल गया। मैंने चीखते हुए उनसे कहा कि जब साथ रहना नहीं था तो पास आए क्यों? उन्होंने कुछ ना कहा, मुड़े और चलने लगे। मैंने दोबारा पूछा कि क्या मतलब था तुम्हारा मेरी जिंदगी में आने का? वो रुके, मुड़े और कहा मेरा जाना तुम्हें दूसरों से ज़्यादा खुद पर एतबार करना सिखा जाएगा, खुद से मोहब्बत करना सिखा जाएगा। कहा, मुड़े और चल दिया। इस वाक्य को हुए काफ़ी अरसा हो चुका है, परंतु इसका प्रभाव मेरे मन मस्तिष्क में इतनी जटिलता से गड़ा है कि जाते जाते उन्होंने मुझे एक बड़ी अच्छी सीख सिखा दी कि खुद से ज़्यादा किसी और पर एतमाद करो मत और खुद से ज़्यादा किसी और से मोहब्बत करो मत, क्योंकि जिस सुकून की तलाश तुम किसी और के अंदर ढूंढते हो वो केवल और केवल तुम्हारे अंदर होता है। शुक्रिया।